कानपुर के माफिया वकील की खुली कुंडली, योगी के पास पूरी फाइल पहुंची। हुए ऐसे चौंकाने वाले खुलासे, हर कोई देखकर रह गया दंग। अखिलेश ने उठाए गंभीर सवाल। वकालत की आड़ में किए माफिया वकील ने ढेरों कांड। योगी नहीं करेंगे किसी को भी माफ, कई पुलिस अफसरों का भी नाम जुड़ा। क्या खुला है बहुत बड़ा राज। कानपुर के एक माफिया वकील अखिलेश दुबे का नाम इन दिनों खूब सुर्खियों में है, क्योंकि वकालत के आड़ में ऐसे गुनाह अखिलेश ने किए जिसके बारे में किसी को यकीन भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि खुद योगी के भी पास अब अखिलेश की फाइल पहुंची तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि इस माफिया वकील ने न सिर्फ 1500 से ज्यादा करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि आरोप ये लगे हैं कि कई लड़कियों के जरिए कई लोगों की जिंदगी को भी बर्बाद कर डाला। दावा तो ये भी किया जाता है कि माफिया वकील ने एक महिला की प्राइवेट पिक्चरों की बुकलेट तक मार्केट में बंटवाई, जिसके बारे में खुद उसने अधिकारियों के पास बयान दर्ज कराए हैं। और क्या सामने आया है, आपको पूरी कहानी बताते हैं। बताया जाता है कि एक वक्त अखिलेश दुबे साइकिल का स्टैंड चलाता था, लेकिन इसके बाद पुलिस अफसरों के साथ मिलकर ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसकी फेहरिस्त सामने आते ही हड़कंप मच गया है। खबरों की माने तो अखिलेश दुबे का असली खेल उसकी वकालत की डिग्री और पेशे की आड़ में चलता रहा। जब लोग मुकदमों के झंझट से डरते थे, तब वो इस डर से लोगों को ब्लैकमेल करता था। किसी भी व्यापारी या कारोबारी को पहले झूठे केस में फंसाना, फिर समझौते के नाम पर मोटी रकम ऐंठना, यही उसका तरीका था। आरोप है कि उसने पुलिस अधिकारियों से गहरी साठगांठ कर रखी थी। कई शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन नामी वकील होने की वजह से पुलिस भी हाथ नहीं डालना चाहती थी। उसके टाइपिस्ट अजय निगम जैसे गुर्गों को बलि का बकरा बनाकर खुद को क्लीन चिट दिलवा देता था। यही वजह रही कि लोग दबे स्वर में उसके खिलाफ बोलते थे, लेकिन खुलकर सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन अब योगी सरकार के पास अखिलेश दुबे की फाइल पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि योगी अब किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, यहाँ तक कि उसके पूरे सिंडिकेट की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। इस मामले पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं और क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, माफिया वकील पर आरोप है कि उसने वकालत की आड़ में कई भोले भाले कारोबारियों को फंसाकर करोड़ों की वसूली। रिपोर्ट्स में दावा है कि अखिलेश दुबे ने अपने साम्राज्य को और खतरनाक बनाने के लिए युवतियों का इस्तेमाल किया। इसमें सबसे बड़ा नाम मिस यूपी रह चुकी लड़की है, जिसे उसने पैसों और करियर का लालच देकर अपने गैंग में शामिल किया। धीरे धीरे ये युवती उसकी सबसे खास बन गई। आरोप है कि उसने दुबे के कहने पर 2-2 शादियां की, फिर झूठे रेप केस दर्ज कराए और करोड़ों की वसूली की। यही नहीं, उसे अखिलेश के एक सियासी साझेदार नेता ने संरक्षण दिया और महिला विंग का जिलाध्यक्ष तक बना दिया। यानी एक तरफ कानूनी चोला और दूसरी तरफ सियासी छतरी। इन सब के बीच आम आदमी पिसता रहा। आज भी पुलिस इस लड़की की तलाश में जुटी है, लेकिन ये साफ है कि ये लड़की दुबे के ब्लैकमेलिंग नेटवर्क की सबसे खतरनाक कड़ी थी। इतना ही नहीं, एक महिला की प्राइवेट पिक्चर को भी मार्केट में बंटवाने का आरोप है। रिपोर्ट्स की माने तो महिला कारोबारी ने पुलिस आयुक्त को तहरीर देकर दुबे और उसके गैंग के खिलाफ रंगदारी, होटल कब्जाने, मारपीट, लूटपाट और यहां तक कि बदनाम करने के लिए अश्लील किताबें छपवाने जैसे आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में भाजपाई भ्रष्टाचार का त्रिकोण है। फर्जी एनकाउंटर वाली भ्रष्ट भाजपा सरकार, काली कमाई वाले भाजपा संरक्षित अधिकारी और दोनों की करतूतों को छिपाने वाला भ्रष्ट भाजपाई वकील। हजारों करोड़ कमाने वाले भ्रष्टाचारी को ना ड्रोन देख पाया, ना दूरबीन में वो नजर आया। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल खड़ा किया कि क्या योगी सरकार बुलडोजर से अखिलेश दुबे के साम्राज्य को ढा पाएगी या फिर ये मामला भी रफा दफा कर दिया जाएगा। अब आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजरें लगी हुई है।